सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आज की कहानी एक महिला की है जिसका पूरा बचपन दुख में बीता और शादी के बाद भी बदनसीबी ने उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ ऐसी वीडियो पोस्ट करने का मकसद यह होता है कि जिसकी समस्या है उसे दर्शकों की सलाह कमेंट द्वारा पीड़ित तक पहुँचाई जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। तो चलिए जानते हैं इस महिला की क्या समस्या है। वो कहती है, मेरी शादी जनवरी 2023 में हुई थी। शादी के महीने भर बाद ही मैं गर्भवती हो गई और यहीं से मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे पापा दुनिया में नहीं है, इसलिए भी मेरी दुर्गति हुई। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मैं शुरू से ही दिल्ली में रही। मेरी बड़ी बहन ने मेरी शादी ग्रेटर नोएडा के गांव में कराई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन ये लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। बहन की मजबूरी को देखते हुए मुझे यहाँ शादी करनी पड़ी। यहाँ ससुराल आकर पता चला कि सास ससुर पति सब शराब पीते हैं। मेरी 2 ननद 22 और 23 साल की हैं, जो घर के कोई काम नहीं करती थी। मेरे आते ही घर का सारा काम मुझे थमा दिया, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मेरी सेहत खराब रहने लगी, जिस पर किसी ने भी तरस नहीं खाया। हस्बैंड को बोली कि डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन वो ले नहीं गया। इधर सास कहने लगी कि हमारे यहाँ बच्चे दाई से होते हैं, हॉस्पिटल में नहीं। यहाँ मेरे साथ सभी लोग रोज क्लेश करने लगे। तबीयत खराब रहने के कारण काम ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं प्रेगनेंसी वाली डाइट के लिए कहती थी तो सास कहती थी कि हमारे यहाँ तो रोटियां खाकर ही बच्चा पैदा किए जाते हैं। फिर ये लोग कहने लगे कि ये सोती रहती है, घर के काम नहीं करती, और करती भी है तो धीरे धीरे करती है। एक दिन पति पूरे परिवार के साथ मेरे रूम में घुसा और मेरा हाथ खींचते हुए बोला कि सामान पैक कर, तुझे तेरे घर दे आता हूँ। ससुर ने कहा कि हमें ना तो तू चाहिए और ना ही तेरा बच्चा चाहिए। सास और दोनों ननद गालियां बकने लगी। मैं उस समय 3 महीने की गर्भवती थी। मायके में माँ इतनी बीमार थी कि चल भी नहीं सकती थी। मेरा वो क्या ही ध्यान रखती। मेरा भाई माँ के अलावा हम बहनों में किसी से मतलब नहीं रखता। मेरी बड़ी बहन मुझे अपने साथ ले गई। मेरी तबीयत बहुत ही खराब रहती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं पत्थर सी हो चुकी थी। जब कुछ होश आया तो पति को कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। मैं महिला थाने गई तो वहाँ मुझे कई बार चक्कर कटवाया गया। महिला पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और कहा कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुमको कुछ हो गया तो हमें फंसवा दोगी। वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। वो तो मेरा गर्भपात होने वाला था, लेकिन डॉक्टर ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैंने बहुत कुछ सहा। सारी बातें बता नहीं पा रही हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत बुरे दिन देखे, पैसे पैसे को मोहताज रही। सर छुपाने के लिए धक्के खाए। मायका तो मेरा था नहीं। 1 महीने चंडीगढ़ वाली बहन के यहाँ तो 1 महीने दिल्ली वाली बहन के यहाँ रही। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का सफ़र हर महीने इस खराब हालत में करती रही। अकेले ही सबका सामना किया। अक्टूबर 2023 में मेरे बेटे का जन्म हुआ। वो बहुत कमज़ोर था, पति देखने भी नहीं आया। कुछ महीने बाद साल 2024 अप्रैल में पति आया और मुझे बच्चे को साथ लेकर गया। इस बार ससुराल में पहले से ज़्यादा मारपीट मेरे साथ होने लगी। पति कभी भी कोई भी चीज़ उठाकर मुझ पर मार देता था। मेरा बच्चा 8-9 महीने का हुआ तो यह सब देखकर बहुत रोने लगा। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बच्चे की वजह से मारपीट और गालियां खाती रही। बहनों के भरोसे मेरा रहना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी प्राइवेसी मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। पति ने खूब शारीरिक शोषण और मेंटली टॉर्चर किया। बाकी सास ससुर और नंदों ने तो जो किया सो किया। मुझे एक बार फिर ससुराल से निकाल दिया गया। इस बार मेरे साथ बेटा भी है, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता है। फिलहाल तो मैं अपनी बहन के यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ रहना भी संभव नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि मेरी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं। मैं चाहती हूं कि कोई जॉब करूं, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरी हिंदी भी मामूली ही है और अंग्रेजी भी नहीं जानती। फिर भी मैं कोई जॉब कर भी लूं, लेकिन अभी मेरा बच्चा मुझे छोड़ता ही नहीं। मेरा बेटा खुश मिजाज नहीं है। वो शायद इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में रोती ही रही। मेरा बच्चा भी दुखी ही पैदा हुआ। पति को बहुत समझा कर देख लिया, उसको मुझे या बच्चे की कोई परवाह नहीं है। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई कानूनी लड़ाई लड़ूं। अभी इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? फिलहाल चंडीगढ़ में अपनी बहन के पास रह रही हूं। ग्रेटर नोएडा में मेरी जान पहचान का कोई नहीं है जिसकी मदद से मुझे कोई जॉब मिले। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उचित सलाह दें। दर्शकों, यह थी एक सच्ची असफल कहानी। इस कहानी के विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में बताएं। और हो सके तो आप अपनी कोई सलाह भी दे सकते हैं। और यदि आप भी इसी तरह किसी के इंतज़ार में बैठे हैं तो जाग जाएं और आगे बढ़ें। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।